अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है अच्छी नस्लें, टॉप नस्लें जो होती है लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं उड़ती। और आज हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे वेदर के बारे में, ठीक है? मौसम के बारे में हम बात करेंगे कि इन नस्लों को कैसे अफ़ेक्ट करता है। तो बहुत सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं या दूसरे कोई भी देश में रहते हैं, वो लोग किसी-किसी नस्ल के पीछे इतने जुस्तजू में लग जाते हैं, इतना उनको दीवानापन चढ़ जाता है नस्लों का कि वो बाहर से नस्लें ख़रीदने शुरू करते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा हैदराबाद का, क्योंकि मैं हैदराबाद इंडिया में रहता हूँ। यहाँ पे लोग बिल्कुल ही पागल हैं। इंटरनेशनल ब्रीड्स के जो बाहर वाले कबूतर हैं, दूसरे देशों वाले, उसके भी दीवाने हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे लोग रामपुरी कबूतर, सहारनपुरी और ये बाकी सारी नस्लों के दीवाने हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पर, जब लोग कबूतर लेकर आते हैं बाहर से, इस तरीके से कबूतर जब वो मंगवाते हैं दूसरे शहरों से, तो इशू ये हो जाता है कि अगर वो 10 कबूतर मंगाते हैं तो उसमें से जो है 2 या 3 कबूतर अच्छे से उड़ पाते हैं और बाकी जो 7 या 8 कबूतर होते हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं देते। तो भाई इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है भाई, फर्स्ट रीज़न हम जो वीडियो में बात करेंगे आज के कम्प्लीटली, वो है वेदर, मौसम, ठीक है। मौसम की वजह से भाई ये कबूतरों की जो है वो उड़ान जो है वो कम्प्लीटली ऑल्टर हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। तो जैसा आप ये 2 कबूतर देख सकते हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये कोई दूसरे शहर में बनाई हुई नस्ल है, बाहर से मंगवाए गए हैं, ठीक है। नहीं, ये हैदराबाद की ही नस्ल है, हैदराबाद में ही बनाई गई है, ये पट्ठे मेरे घर के निकले हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं और वहाँ के आप कबूतर उड़ाते हैं तो भाई उसका रिज़ल्ट अलग होगा और दूसरी जगह से लाया हुआ रिज़ल्ट अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज आपको थोड़े से यहाँ पे क्लिप्स अटैच करके बताऊँगा एंड में, ठीक है, थोड़ी देर में बाद, और आपको अभी बता देता हूँ मैं किस चीज़ की क्लिप ऐड करूँगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो स्पोर्ट्स कार होते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट कार होती है, जो एकदम बहुत लो उनकी बॉडी होती है, ठीक है, वो बड़ी कार जैसे नहीं होते, ज़मीन की तरफ दबी होती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि उनको तेज़ जाना होता है। तो जब स्पोर्ट्स कार होती है तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो उसके टायर से जो गाड़ी का निचला हिस्सा होता है उससे रोड तक जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है कंपेयर अगर आप करेंगे अपनी नॉर्मल कार्स को, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे अब वो क्लिप्स ऐड करूँगा, आपको देखकर समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नीचे स्पीड ब्रेकर की, ठीक है। तो एक बहुत वियर्ड सा एग्जांपल है, थोड़ा अजीब सा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। एक स्पोर्ट्स कार बनी है सीधी साफ रोड पे चलने के लिए, या नहीं तो रेस ट्रैक पे चलने के लिए। अगर आप उसको शहर के अंदर लेकर आएंगे और आपके शहर के अंदर स्पीड ब्रेकर्स है, तो भाई आपकी जो कार है वो स्पीड ब्रेकर पर अटक जाएगी और आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो उस तरीके से बनी हुई ही नहीं है कि वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए हम कबूतरों को भी इस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई जो आपके कबूतर है वो स्पेसिफ़िकली कोई एक जगह के लिए बने होते हैं। जैसे जैसे कबूतर की नस्ल बनती है किसी एरिया में, वो उस जगह के लिए बन जाती है। जैसे कोई जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपका जो कबूतर होगा वो गर्म मौसम में उड़ने के लिए ही अपने आप को अडाप्ट कर लेगा, ठीक है। तो अगर आप उसको 40 या 50 डिग्री गर्मी की जगह से लेकर आके 20 या 30 डिग्री की जगह उड़ाएंगे तो भाई उसकी जो बॉडी है वो रेडी नहीं होगी इस चीज़ के लिए। उसकी बॉडी को गर्मी लगनी चाहिए, जब भी वो कबूतर भाई अपनी जो उड़ान है वो देगा। लेकिन आप अगर उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे कोई कबूतर जो ठंडी जगह का कबूतर है, जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ का कबूतर है, और आप उसको लेके जा रहे हैं ऐसी गर्म जगह जहाँ पे भाई 30-40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो भाई वो कबूतर वहाँ पे भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। सेकेंड चीज़ अब हम आ जाएंगे वेदर से रिलेटेड, वो है हवा। हवा का भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना है कि हवा भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कबूतर की उड़ान में। बहुत सारे लोग ये समझते नहीं हैं, लेकिन हम जिस लेवल पे ठहरे होते हैं, ठीक है, अगर आपकी 10 फ्लोर की भी बिल्डिंग हो गई तो हम जिस लेवल पे ठहरे हुए हैं और कबूतर जिस हाइट पे उड़ता है, हाई फ्लायर कबूतर एटलीस्ट 1 किलोमीटर ऊपर आसमान में चढ़ते हैं। तो वो जब चढ़ते हैं आसमान में ऊपर, बारीक होता है कबूतर, तो आसमान की जो हवा है ऊपर एटमॉस्फेयर में वो कम्प्लीटली अलग
अलग हो जाती है हमारे निचली हवा से, ठीक है। तो अब हम जब नीचे ठहरे हुए हैं, हमको बिल्कुल समझ नहीं आता कि भाई हवा किस तरीके से चल रही है, क्या हो रहा है। हम समझते हैं कि हाँ भाई किसी भी तरीके से हवा नहीं है, लेकिन हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हवा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमको ये भी दिमाग में रखना होता है कि हाँ भाई कबूतर किस एरिया से आया हुआ है। अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स में चले जाएंगे, इंडिया के ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे अगर आप कंप्लीट नॉर्थ जाएंगे, जम्मू कश्मीर उस तरफ, तो भाई वहाँ पे ठंडी ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ पे माउंटेन्स होने की वजह से वहाँ का जो हवा का डायरेक्शन है और स्पीड है वो भी कम्प्लीटली अलग है। कंपेयर अगर आप कर लेंगे साउथ को, साउथ में भाई हवा कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बीचेस की वजह से और पानी की वजह से मॉइस्चर ज़्यादा है। और यहाँ पे माउंटेन्स नहीं होने की वजह से हवा की जो स्पीड होती है वो भी कम्प्लीटली अलग होती है। अगर आप वेस्ट की तरफ चले जाएंगे भाई तो कुछ और तरीका है, ईस्ट की तरफ जाएंगे भाई तो कुछ और तरीका है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर जगह जब आप दुनिया में जाएंगे या हर जगह आप एक कंट्री में ही देख लेंगे तो आपको हर अलग अलग तरीके की आपको जो है हवा मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको समझना होगा। लोग बोलते हैं कि भाई राजस्थानी कबूतर जो होते हैं बहुत उड़ते हैं, ठीक है, सही बात है, बहुत उड़ते हैं, मैं इससे कोई भी इख्तलाफ नहीं कर रहा कि नहीं उड़ते। लेकिन आप कंपेयर कर लीजिए राजस्थान का टेम्परेचर और अगर आप उड़ा रहे हैं इन कबूतरों को हैदराबाद में या चेन्नई में कहीं पे, राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर है, ठीक है। वहाँ पर ड्राई है, नमी नहीं है रेगिस्तान होने की वजह से। लेकिन अगर आप केरला, चेन्नई, हैदराबाद या आंध्र प्रदेश की तरफ चले जाएंगे या वेस्ट की तरफ चले जाएंगे, मुंबई की तरफ, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे उनको समंदर लगता है। तो आपको ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई जहाँ पे समंदर लगता है तो और वहाँ पे जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे जो कबूतर होता है वो अपना जो रेगुलर परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाता कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ अभी थोड़ा इंटरनेशनल तरीके का, तो अगर आप दुबई में कबूतर उड़ा रहे हैं, ठीक है, आप दुबई में शौक कर रहे हैं, तो दुबई के जो है साथ में पूरा पानी है, तो वहाँ पे जो कबूतर आपका सेम कबूतर है उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी। और अगर आप वही कबूतर बाजू वाली कंट्री सऊदी में उसके सेंट्रल, ठीक है, रियाद में जो उसका कैपिटल है वहाँ ले जाकर उड़ाएंगे तो वो एक लैंडलॉक्ड एरिया है, ठीक है। वहाँ पे किसी भी तरीके से पानी का स्रोत नहीं है, ना तो वहाँ कोई बीच है, ना कोई समंदर है, ना कुछ है, तो वो कम्प्लीटली बहुत ही ड्राई एरिया है। तो आपका जो कबूतर है थोड़े से चंद किलोमीटर्स में, ठीक है, कुछ हज़ार किलोमीटर से भी कम उसमें आपका जो कबूतर है उसकी उड़ान कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। जबकि वहाँ का पानी ऑलमोस्ट सेम है, जो आप खाना देते हैं दोनों देशों में 99.9% आप सेम खाना देते हैं। लोग कबूतर बस ऐसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते रहते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो कम्प्लीटली अलग होता है, ठीक है। और मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हवा की स्पीड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो लोग जो कंप्लेंट करते रहते हैं कि भाई हमारे कबूतर तो उड़ते नहीं है, भाई हमारे कबूतर हम इतने पैसे इनको डालकर लेके आए हैं, ठीक है, दूसरी जगह से मंगवाया है, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दिए हैं, बाकी सब चीज़ दी है, जोड़ा भी हमें इतना महंगा मिला है, लेकिन भाई हमारे कबूतर उड़ते क्यों नहीं। तो भाई आपके कबूतर ना उड़ने का यही रीज़न है कि आप लोग बस शौक़ में आके, और आप लोग को इस तरीके से पता चल गया है कि भाई हाँ ये नस्ल उड़ती है। लेकिन भाई ये नस्ल क्यों उड़ती है, इसका मकसद क्या है, वो नस्ल कौन से एरिया में उड़ती है। जैसे मैंने स्पोर्ट्स कार का एग्जाम्पल दिया था, आप स्पोर्ट्स कार नॉर्मल अपनी गलियों में और सिटी के अंदर की रोड्स में नहीं चला पाएंगे क्योंकि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। इसी तरीके से ये जो कबूतर है इनको भी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर जैसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो इनकी उड़ान को रोक देती हैं। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया से या उत्तर प्रदेश से देखेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश या दिल्ली या इस तरफ के कबूतर देखेंगे तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद होती है, सर्दी भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम वहाँ के कबूतर यहाँ लेकर आके उड़ाते हैं तो भाई कभी वो बहुत एक्सेप्शनली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, कभी भाई बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। इलाहाबादी कबूतरों का भाई पूरे इंडिया में नाम है इनका, और ये कबूतर बोलते हैं लोग के कहीं भी जाके सेट हो जाते हैं। मैं इसके इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं भी एग्री करता हूँ, इलाहाबादी कबूतर बहुत अच्छा उड़ते हैं। तो अब आपको ये देखना होगा कि इलाहाबाद के जो कबूतर है वहाँ का टेम्परेचर क्या है और वहाँ के कबूतर क्यों इस तरीके से कोई भी टेम्परेचर में उड़ सकते हैं। तो जब आप वो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कबूतर की बॉडी और बाकी सारी चीज़ जो इलाहाबादी कबूतर की है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। कंपेयर अगर आप करेंगे तो अपने राजस्थानी कबूतरों से, रामपुरी कबूतरों से, या कोई भी चेन्नई के कबूतरों से, या कोई भी आप जगह के कबूतर देख लें,
ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर और इलाहाबादी कबूतरों का बॉडी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली अलग है। बॉडी स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से ये जो कबूतर है वो ईज़िली अडेप्ट कर पाते हैं अपने दूसरे सराउंडिंग्स को, ठीक है, वो ईज़िली उसमें सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई कबूतरों के पीछे थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी ज़रूरी होगी। मैं तो भाई कम्प्लीटली कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ कि भाई कबूतरबाजी जो है वो कम्प्लीटली बस खाली कबूतर ख़रीद के लाने और उड़ाने पे एंड नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं जब आप कबूतर ख़रीदें या कबूतर कहीं बाहर से मंगाएं, ठीक है। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने उन भाइयों के साथ जो कबूतरबाजी में नए आए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।